जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस क्लास में 37 क्वेश्चन हम लोग हिंदी के देखने वाले हैं और 38 क्वेश्चन जो है जीके का क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 29 दिसंबर 2020 का प्रथम पाली का ये सभी क्वेश्चन हैं। हम आपके आज के इस क्लास में 75 क्वेश्चन टोटल देखने वाले हैं। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। ये खान सर का बुक है जिसमें आप लोग आरबीडी के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए है, जिसमें आपको 32 सॉल्व पेपर मिल जाते हैं और 2006 से लेकर अगस्त 2024 तक के आए हुए सभी 32 पेपर के सहित व्याख्या सहित हल इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। यानी कि पिछला जो पेपर अभी हुआ है उन सभी के इसमें पेपर्स दिए गए हैं। आप लोग जान सकते हैं, ये बिहार केसरी खान सर को कौन नहीं जानता है। तो आप लोग एक छोटी सी ये भी जानकारी आप लोग जान लीजिए कि मैथ्स के जो है वो 37 क्वेश्चन जाने जाते हैं कि 37 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन केवल मैथ्स के 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। और वो कुछ चैप्टर ऐसे हैं मैथ में जो रीजनिंग के होते हैं, यानी कि जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग में ऐड हो जाते हैं। 55 से 57 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग में आ जाते हैं और 18 से 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। और हिंदी में टोटल जो है 37 क्वेश्चन आएंगे और जीके के 38 क्वेश्चन। इससे हमारे टोटल मिलकर 150 क्वेश्चन हो जाएगा। और आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के 37 क्वेश्चन और जीके के 38 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम स्पेंड किए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए शब्द चुनिए। पहला क्वेश्चन हमारा मृग घास खा रहा है, तो मृग का जो मतलब है वो शावक से है, यानी कि हिरण का जो शावक होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कनपटा इस समास भेद का उदाहरण है, यानी कि किस समास भेद का उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 1 राइट होगा। यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो हमारा बी राइट होगा, बी राइट होगा ये वाला। कार्य में दक्ष, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। तो कार्य में जो दक्ष है ये समास विग्रह वाला एक पद है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है रमेश चंद्र शाह विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया इस रचना की विधा है। इनकी जो रचना की विधा है वो हमारी एक प्रकार के उपन्यास है। क्या है? उपन्यास में है जो पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। अगला प्रश्न है हमेशा एक जैसा रहने वाला अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है, यानी कि इन सभी के लिए एक शब्द वाला ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है हिंदी से। यानी कि हमेशा एक जैसा रहने वाला क्या कहते हैं? सावन हरे न भादो सूखे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो हमारा डी राइट होगा। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। तो दो चट्टानों पर साहित्य यानी कि अकादमी पुरस्कार पाने वाले जो हमारे कवि हैं वो हमारे केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा डी राइट होगा। अगला प्रश्न है यानी कि 7 से 11 प्रश्न जो है वो आपको एक मतलब दिया जाएगा, उसको पढ़कर आपको नीचे के प्रश्नों को उत्तर देना होगा। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। हम प्रश्न पे सीधे आते हैं। तो प्रश्न हमारा पहला है विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। विज्ञान के संदर्भ में जो असत्य कथन एक प्रकार से है वो हमारा विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। ये जो करेक्ट आंसर हमारा सी राइट होगा। विज्ञान के संदर्भ में यह एक असत्य कथन है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष या अकाद्य या परम सत्य नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 का आंसर है वो हमारा बी राइट होगा। विज्ञान ही है जो कि अकाट्य और परम सत्य नहीं होता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है न्यूटन का सिद्धांत किस वजह से परिष्कृत हुआ था। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन का जो सिद्धांत है वो क्वांटम फिजिक्स के कारण ये परिष्कृत हुआ था। क्वांटम फिजिक्स के कारण जो न्यूटन का सिद्धांत है वो परिष्कृत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है। तो उपग्रहों के प्रक्षेपण में जो उपयोग किया जाता है वो हमारा है एक प्रकार से
क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया है। तो न्यूटनवाद को जो झूठा करार दिए हैं वो हमारे क्वांटम फिजिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो बी राइट होगा। क्वांटम फिजिक्स जो है वो न्यूटनवाद या न्यूटन के नियम को झूठा करार दे दिए हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। परिवर्तन में पूछ रहा है कौन सा मतलब उपसर्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो हमारा ए राइट होगा। यानी कि परिवर्तन में जो है परि जो है ये हमारा उपसर्ग है, यानी कि उपसर्ग पहले लगता है। तो परिवर्तन में जो परि है वो एक प्रकार से क्या है, उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में सही शब्द चुनिए। तो यह कविता लिखी गई है, यानी कि इसमें क्या कौन सा अच्छा मतलब शब्द हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो 1 राइट हो सकता है। यह कविता मैंने लिखी है, या फिर यह कविता उस लिखी है, कैसे ये गलत है। सो सीधा सीधा यह कविता तुम लिखी है, ये भी गलत है। यानी कि इसका जो सही ऑप्शन है वो वही राइट होगा कि यह कविता मैंने लिखी है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर, राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है। तो इन्होंने जो प्रवर्तक माना है वो मुल्ला दाऊद को माना है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, उद्घाटन का सही संधि विच्छेद क्या है। उद्घाटन का सही संधि विच्छेद जो है वो हमारा उत्धन घाटन। उत्धन घाटन यानी कि तो में हलंत रहेगा। उत्धन घाटन जो है वो उद्घाटन का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामासिक यानी कि सामासिक पद चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 का आंसर है वो 1 राइट होगा। वायु वेग जो है ये सामासिक पद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। यानी कि आपको गलत या इसमें से कुछ गलत दिए गए हैं, उसमें आप सही वाक्य को चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो हमारा सी में जो लिखा गया है, मुझे बहुत आनंद आता है। यानी कि ये जो शब्द है यानी कि वाक्य है ये बिल्कुल सही है। और देखिए पहले में लिखा गया है मुझे बहुत आनंद आता है, यानी कि नहीं, इसमें ये वाला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो करेक्ट आंसर हमें सी राइट होगा। मुझे बहुत आनंद आता है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला है वो हिम तरिंगड़ी पर मिला है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है। तो तेलुगु जो शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है वो त्रिलिंग से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये जो है अनुच्छेद 348 में दिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। तो एक विशिष्ट कृति जो है वो रामचंद्रिका है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वहाँ क्रिया क्या कहलाता है। तो वहाँ जो क्रिया प्रयोग की जाती है उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। तो बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि, यानी कि जो खाली स्थान दिया गया है इसमें आपको सही वाक्य को भरना है। तो किसी ने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है 1 राइट होगा। किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में सही शब्द चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 का आंसर है वो हमारा एक प्रकार से बी राइट हो जाएगा। ग्रामीण व्यक्ति, यानी कि गांव के लोगों को क्या कहते हैं, ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं, ना कि देहाती व्यक्ति कहते हैं। ग्रामीण व्यक्ति गांव के लोगों को कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसका आंसर हमारा एक राइट होगा। बेटा जो है इसका वचन जो है एक नहीं रहता है, यानी कई बेटे हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष
प्रदान किया गया था। तो रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो सन 1970 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे, यानी कि पार्वती पुत्र पृथ्वी, इसका क्या पूछ रहा है, पर्यायवाची शब्द पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है बी राइट होगा। रुद्राणी, नंदन, अवनी जो है वो पार्वती पुत्र पृथ्वी की ये पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इस क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है वो हमारा बी राइट होगा। विज्ञान में विज्ञ उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि जो है वो शालिभद्र सूरी को माना है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर सी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो है वो हमारा प्रयुक्त प्रत्यय जो है वो ई है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो बी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है, यानी कि प्रत्येक में इस संधि किस संधि का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है वो सी राइट होगा, यह यड़ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है। तो मैं घर जाता हूँ, इसमें सहायक क्रिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर सी राइट होगा। इसमें जो है हूँ, यानी कि ए आर मतलब होता है हूँ, ये जो है एक सहायक क्रिया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र में ई मतलब ई प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो 33 का आंसर है वो हमारा सी राइट होगा, यानी कि इसमें जो लगता है राष्ट्रीय बन जाएगा। क्या लगेगा, ई जब लगेगा तो इसमें राष्ट्रीय बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर है वो 1 राइट होगा, शासकीय अधिकारियों के बीच यह किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है। ये जो पंक्ति है क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है वो हमारा बी राइट होगा, यह रैदास जी द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है वो बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। आपको सही वाक्य चुनना है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर है वो बी राइट होगा, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। ये जो वाक्य है ये पूर्णतः शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हमारा बी राइट होगा। हिंदी का लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। तो यौगिक शब्द क्या है हमारा, ये परम मौसदी जो है ये एक प्रकार से यौगिक शब्द है। हमारे यहाँ से सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 38 नंबर क्वेश्चन से, और ये जो है 38 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के परिषद के 51 अस्थायी सदस्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हमारा डी राइट होगा, संयुक्त राज्य रूस, यूके, फ्रांस, चीन जो हैं ये राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है। तो जायद फसल के रूप में जो खेती की जाती है वो तरबूज की खेती है। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि क्या लिखा है यहाँ पर, मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हमारा सी राइट होगा। श्रीलंका पर ये जो है श्रीलंका आपूर्ति जो है इस पर इंडिया ने हस्ताक्षर किया था अक्टूबर 2019 में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में लोसांग या लोसुंग उत्सव त्योहार ज़्यादातर
हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर है वो हमारा बी राइट होगा। यह सिक्किम का महत्वपूर्ण त्यौहार है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 है, दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम में उच्च क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि इसको व्यवस्थित आपको करना है। क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर है वो बी राइट होगा। एक प्रकार से होगा हेड कांस्टेबल, फिर इंस्पेक्टर, फिर सहायक या फिर उप पुलिस अधीक्षक, फिर पुलिस, फिर उप महानिरीक्षक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है वो हमारा 1 राइट होगा। मेजर सोमनाथ शर्मा जो हैं इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रामलीला, कजरी, झोरा, झपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये जो है लोक नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर जो 46 का आंसर है सी राइट होगा। ये अमिताभ घोष का ये मतलब इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर है वो सी राइट होगा। 2008 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में नोटबंदी कब हुई थी? पहली बार भारत में जो नोटबंदी है वो 8 नवंबर 2016 में हुआ था नोटबंदी। अगला प्रश्न है अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, यानी कि शौर्य चक्र से 2020 में किसे सम्मानित किया गया था? तो विशाल नायर को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है नोटबंदी में सबसे पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी? तो 500 रुपये के नोटों की जो संख्या थी वो 17,165 मिलियन थी। अगला प्रश्न है इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो दिल्ली का पहला सुल्तान हम लोग किसे मानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नलिखित में से क्या है? तो वायुमंडलीय सापेक्ष की आर्द्रता को नापने हम लोग जिसे नापते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाईग्रोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाईग्रोमीटर से वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन, पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर जो 53 का आंसर है वो हमारा बी राइट होगा। ये बांग्लादेश के जो एक समझौता हुआ था उसके द्वारा ये आदान प्रदान के बाद लागू हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा जो कि 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर प्रश्न है हमारा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर है वो बी राइट होगा। हम्पी स्मारक समूह जो है ये धरोहर स्थलों में से एक नहीं है, यानी कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से यह हम्पी स्मारक समूह नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभाव सीमा कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच प्रभाव जो सीमा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम लोग किसे मनाते हैं? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम लोग मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? ये जो अवधारणा है वो आयरलैंड का संविधान से लिया गया है। ये जो अवधारणा है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। आपको ये पढ़ना है जो कि आपको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ जो कि क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा। 58 का जो आंसर है हमारा वो बी राइट होगा।
सही और यानी क्या है, पहला और दूसरा जो है, पहला सही है और दूसरा गलत है। तो ये वाला जो पहला सही है और दूसरा वाला जो है गलत है। अगला प्रश्न है, इथोपिया की मुद्रा क्या है? इथोपिया की जो मुद्रा है वो हमारा बिर्र है। क्या है? इथोपिया की मुद्रा जो है वो बिर्र है। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया है? तो ये जो सबसे अधिक योगदान दिया है वो हमारा क्या है? नोएडा है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पुलिस परीक्षण अकादमी यानी कि जिसे कहते हैं कॉप्ट के नाम से जानते हैं, CAPT में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर है वो 1 राइट होगा। ग्रुप 1 के अधिकारियों को यह बुनियादी परीक्षण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो ब्यूनस आयर्स है। ब्यूनस आयर्स जो है वो अर्जेंटीना की राजधानी है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली थी? क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर है वो सी राइट होगा। मानवाधिकार परिषद जो है इस मानवाधिकार आयोग का जगह लिया था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले GST लागू किया था? तो GST लागू करने वाला सबसे पहला जो देश है वो फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, 1913 से 1914 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? ताना भगत आंदोलन के नेता जो है वो जतरा भगत थे। क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर है वो सी राइट होगा। जतरा भगत जो है वो ताना भगत आंदोलन के नेता थे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 66 है, जनवरी 2020 में आंसूगंज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो 66 का जो आंसर है वो बी राइट होगा। बांग्लादेश ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था रोड को बनवाने के लिए। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? मानवाधिकार परिषद जो है यह 2006 में गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? तो 8वीं अनुसूची उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से जो भाषा नहीं है वो हमारा फारसी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर अधिकारी होता है? तो राजस्व विभाग का जो उच्चतर अधिकारी है वो हमारा राजस्व सचिव है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर 1 राइट होगा। अगला प्रश्न है, नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? तो उच्च उपज वाली जो किस्म है वो हमारा गेहूं का है। गेहूं की उपज जो है सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया था? तो कितने चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी राइट होगा। 59 ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया था यानी कि रोक दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का पढ़ें और सही विकल्प चुनिए। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिए, मैं सही ऑप्शन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर है वो हमारा 1 राइट होगा, यानी कि सही और यानी कि पहला जो है वो सही है और दूसरा जो है यह गलत है और पहला वाला सही है। मैं इसको पढ़ चुका हूँ। आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, 73 नंबर है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर है वो 1 राइट होगा। यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार सिंध निकाय के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल यानी कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? तो इनका जो कार्यकाल है वो 4 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर जो है वो हमारा डी राइट होगा। हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? तो केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या जो है वो 5
केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं। अगर यहाँ से अपना क्वेश्चन जो है सांख्यिकी योग्यता यानी कि मैथ और जीएस के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं और ये भी 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये जो है बोर्ड पर बताया जा सकता है, इस पर बताना संभव नहीं है। तो अगले 75 क्वेश्चन को पाने के लिए अगले सेट के आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के क्वेश्चन के साथ।